है कि भगवान ने जितना दिया उसी में क्या रहना है, संतुष्ट। देखो इससे बड़ा सुख तो कुछ है, सबसे बड़ा सुख। इसमें इतना बड़ा आनंद है कि बस जो माई दे उसका भी भला, और जो ना दे उसका भी भला। जानना कि तू नहीं दिल दे बस तुमने नहीं मोर्चा, तुमने भी दिया है, तुम्हारे लिए भी वही आशीर्वाद, और इन्होंने नहीं दिया इसके लिए भी वही आशीर्वाद समान। ये क्या है, ये सबसे बड़ा सुख है कि जितना दिया उसी में संतोष। गो धन गज धन गाज धन और रतन धन खान, जब आई संतोष धन सब धन धूरी समान। भगवान की से ये प्रार्थना करनी, प्रभु तू जितना दे रहा ना मैं उसमें क्या रहूं, सुखी रहूं। और देखो संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं और शांति से बढ़कर के कोई तप नहीं। आज प्रत्येक मनुष्य दुखी है दो चीजों से, न संतोष से और न शांति से। बस खाना होता सब आज पर्याप्त, मकान भी बढ़िया लगी फर्स्ट क्लास से, कपड़ा भी पर्याप्त, लेकिन का नहीं क्या, ये दो चीजों का अभाव हो गया हमारे जीवन में। न हम संतोष चिन्ह और न हम जो चिन्ह हमारे जीवन में कोई शांति चाहो। ये है बात। बुलाना भगवान की। आदमी तो क्या है, हवा का फूक है। यानी आज हम यहाँ पर है, कल ही क्या हो जाए किसी को पता कुछ। अच्छा ये बताओ, हमारी कोई गारंटी कार्ड बनाया है? जन्म जन फोन अजय महाराज जी क्या साल भर हो भाई, साल भर का ये पर कुछ भी बोल तो बस मैं ले भाई। लेकिन कभी आपने ये पूछा कि मेरा गारंटी कार्ड का क्या है? क्या लोगों ने नोट नहीं किया है। हम लोगों के अंदर यही तो माया के रूप में पट्टी लगी हुई, हम तो पत्ते नहीं, हम बेटे ना जान ची और कबार जान के सामा जान के तो कोई पता नहीं, सब अपने मद में मस्त हो रहे हैं। अरे क्यों इतनी सी जमीन के लिए राग करना है? छोड़ो सब। इस मिट्टी को पता नहीं कितने लोगों ने खोद दिया है और कितने लोग आगे खोदेंगे इसको। और क्षण भर की जो है मिट्टी के लिए आज प्रत्येक आदमी जो है बल अजय पंडित जरा कुंडली देखा और दोस्त के साथ अहंकार अहंकार मध्य बेटे बैरा में लगाए, उस राम ने लगाया अयोध्या से या कृष्ण ने लगाया द्वारिका से, वो अहंकार लगाने वाले हम तो लोग है। हम लोगों ने आपस में जो है हमारी मन की जो है नहीं हुई, बस भाई भाई को जो है बंटवारा किया और जो है कि उसने यहाँ पर से यहाँ पर पे एक मुट्ठी काट दिया तो काट दिया। ये बोलना बहुत कोई दिक्कत नहीं, ये ले काट दिया ना, बस उसी पर ऐसा महाभारत हो गया कि बस अब क्या बोले, तब हो रहे परेशान। इसलिए उस छोटी सी मुट्ठी के लिए सब कुछ छोड़ देना है। बुलाना भगवान की। जब कहा कहने का मतलब उस ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण देवता से सारे दुखों का छुटकारा उपाय बताया कि आप सदाना का व्रत करो, ये तत्कालीन सुख को देने वाला है। जब इस प्रकार से विधान बताया, उस ब्राह्मण ने जो प्रसाद ग्रहण किया और वो जो है संकल्प मन में लिया, अगले दिन जो है भगवान के लिए जो है कदली फल अर्पण करते हुए इस कथा को किया। और इस कथा के प्रभाव से वो क्या हो गई, संपत्तिवान हो गई, सुखवान हो गई। और तब से वो प्रत्येक महीने इस कथा को करने बैठ गई। बुलाना भगवान की। अब आगे करे पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रुतम मुनि सत्तमा पुरा उल्कोमखो नाम निर्वासीन महामति जितेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्वा द्विजा संतोष्यन् मुनि। अब उसको कहने की मुनियों आगे कहने की एक समय की बात है। पूर्व काल में एक नाम करा गया था, वो बड़ा बुद्धिमान, बड़ा जितेंद्रिय, बड़ा सत्यवादी और उसकी पत्नी थी बड़ी सुमुखिया। देखो पत्नी होती दो प्रकार की, एक होती है खाली पत्नी, वो अपने हिसाब से चलती है, लेकिन उसको पत्नी नहीं बोलते हैं। असली पत्नी वो है जो पति के हिसाब से चले, घर के हिसाब से चले, उसको कहते हैं क्या, धर्म पत्नी। और पत्नी का मतलब होता है मनमुखी। मनमुखी मेरे मन को लिए बाजार जाना तो कोई नहीं पूछने क्या पकड़ चला लेट चली अरे तो कोई जाने तुम चुप रहा, मैं डरना बोला तुम जाता हूँ चलिए बाजार। ये है पत्नी, मतलब मनमुखी क्या जनी मन में क्या। और तो अबे लिए सौदा सब पट जो बिलियन छो अकेले तो तुम के गच्छा जो बिलियन मिल जाए क्यों अब तो कान के बोल दावे कुछ तो अबे ने आदमी पूछ गई है ना। जबरदस्त जर जमन बने कोशिश कर छे कि लेके छे तो बाजार अकेले छे तो अबे
हाँ तुम तो कर जा, तुम तो मैं था तन मिली लेना, तन मिली लेना, मैं ले क्यों रोटा, मैं चुप रहा तुम। बोला भगवान इसको कहते खाली पत्नी, और धर्म पत्नी का मतलब यह है चाहिए। क्या बात है, टेंशन मत कर, मैं लेके आऊंगा, वो है धर्म पत्नी। बस इसलिए आपको स्वयं देखना है कि आप क्या है, प्रयास करो आपको क्या बनना है, धर्म पत्नी बनना है। और देखो धर्म पत्नी का मतलब क्या है, पत्नी अगर कोई काम करेगी, पूजा करेगी, व्रत करेगी, जप करेगी, केवल फल उसी को है। और तो निवाह खाती तची, लेकिन पति करेगा उसका आधा फल किसको है, पत्नी को है। इसलिए तो बोलते हैं कथाओं में जाओ, कहीं भी जाओ तो पति को साथ लेके जाओ। हम कहाँ करते हैं ऐसे। हाँ, पति अगर पूजा करेगा, व्रत करेगा, तीर्थ करेगा, आधा फल किसको है, पत्नी को है ना। ये फल मिलता है। क्यों, पति का आधा अंग क्या है, पत्नी है। इसलिए तो उसको बोलते हैं बामांग। नहीं बोलते हैं तुम्हारे बामांग जी कहाँ है, पर बामांग एक अंग पूरा हुआ है क्या। इसलिए जो है पत्नी, पति को जो है करना चाहिए। आप जो भी अन्नी पत्नी को टाइम नहीं क्या देवापति करना चाहिए, लेकिन पति कर रहा है तो आधा फल उसको मिल रहा है क्या, फ्री माँ 100% का मेरे तो 50 मिले क्या यारा देव न तेन अब करिए आशा कर दी बच्चा तेमु टाइम है नहीं, करेगी भी किसी समय तो खाली अपने लिए है क्या। इसलिए जो है आप प्रयास करो कि आपको धर्म का कीर्तन करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम लेना है, आपका जीवन सुखी होगा। कहने का मतलब उस जो उल्का मुक्कल जो राजा था, उसकी जो पत्नी थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर थी। एक दिन वो क्या कर रहे थे, कथा कर रहे थे नदी के किनारे। तब तक एक व्यापारी जो क्या करता था, व्यापार करता था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन नहीं थी तो क्या, संतान नहीं थी उसके पास। और उस चीज का उसको क्या था, बड़ा दुख है। और देखो ये भी क्या है, बड़ा कष्ट है, सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, तो ये भी क्या है, एक बहुत दुख को देने वाला है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु बस तू 2 रोटी कम दे, लेकिन ये चीज भी जरूर देना। ममापि संत सिरनास्ति होत्म जायते ध्रुवम तत निर्विध वाणिज्या सानंदो गृह गदा। कहा भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। क्या मैं इस व्रत को करूंगा, मेरी संतान होगी, का अवश्य होगी। क्यों, आप भगवान को भाव से भजो तो भगवान अवश्य आपकी पुकार को सुनता है। अब मैंने बोल दिया ना कि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है क्या, रोना। ये इतना बड़ा सबसे सरल है। बस आप एक बार रो के दिखाओ ना भगवान के सामने जाके, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। लेकिन रोना है भाव के साथ। बस हे प्रभु, बस तू ही मेरा और कोई नहीं है, बस तू ही मेरा और कोई नहीं मेरा। ये भाव रख के जाना भगवान के सामने, उस माँ भगवती के पास, और उस भगवती से बस हे भगवान मेरे इन दुखों को दूर कर दे, मेरे इन कष्टों को दूर कर दे। निश्चित ही आपके उन दुखों का पड़ोसी के पास जो कि कुछ नहीं मिलने वाला, बस भगवान के सामने रोना है आपका दुख। बुलाना भगवान की जय। संतान नहीं है, तो करूंगा क्या, मेरी संतान का अवश्य होगी। बस उसने वो प्रसाद ग्रहण किया और घर गया, अपनी पत्नी लीलावती को सारा हाल बताया। कहा आज मैंने एक ऐसे व्रत के बारे में सुना है कि बस मेरे घर में भी अगर संतान हुई ना, मैं इस कथा को भगवान की कृपा तुरंत आशीर्वाद दे दिया। और क्या तुरंत उसने जो है 10वें मास वेतन कन्या रत्न मजायता दिने दिने सवा वृद्धि शुक्ल पक्षी यथा सुसिया। देखो सबसे बड़ा नरक है क्या, माँ का गर्भ। क्यों है, वो बेटा माँ के गर्भ में मल मूत्र सब उसी में रहता, उस विष्ठा में। देखो इतना बड़ा, और ऊपर से वायु नहीं है,
वही तभी तो कभी माँ के दाएं कुक्ष को भागता है, कभी बाम कुक्ष को भागता है, लात मारता है वो माँ के पेट में, क्योंकि उस घुटन होती ना वहाँ, उसको घुटन होती वहाँ, और वो भगवान से कहता है प्रभु बस अब की बार आ गई हूँ, अब दोबारा ना आऊं मैं, मुझे इससे बाहर कर दे। और जैसे बाहर आता है हम उसको दाई माई सब घेर लेती है, सब भूल जाते हैं। वहां तो प्रार्थना करके आया था कि मैं बाहर जाऊंगा और आपका भजन करूंगा, लेकिन यहाँ करके ऐसा, लेकिन करेगा वो भजन कब, जब आप स्वयं भजन करेंगे। देखो एक बेटा क्या सीखता है, माता पिता से सीखता है, जैसा आप उसको संस्कार देंगे वो वही सही बनेगा। तुम तेज होने पर लड़े झगड़ करा ना, तेज मिलता नहीं का। अब तुम तेज होने पर बनू बजू वाला दिया बत्ती करा सुबह जो बोला भगवान, देखना ऐसा होता है। सुविधा करो तो बोलो अभी ये छोटी नहीं जब मोसी या मोहा जजवाना तो से ब्याह जजवानी ये भार वाली बात है ना, मैंने बोला ना ये कथा